ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतम 6 चैप्टर भगवद गीता है। भागवतम पहला स्कंद और छठा अध्याय चैप्टर 6 श्लोक संख्या 33 पे चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादा प्रियश्रवा आहूतेव मे शीघ्रं दर्शनम याति चेतसि। The Supreme Lord Shri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appears on the seat of my heart as if called for as soon as I begin to chant his holy activities. So this is the realization of Sri Narad Muni. नारद मुनि का ये साक्षात्कार है। देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यः। पूरी तरीके से हर प्रकार के भौतिक कलमों से मुक्त होकर के अस्कंदित व्रता में स्थित होकर के भगवान के शुद्ध भाव से जब उनका कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं उनके पवित्र कार्यकलापों का गुणगान करता हूँ, प्रगायता जैसे ही मैं गाता हूँ, स्ववीर्याणि उनके ही खुद के कार्यों की महिमा का वर्णन करता हूँ, ऐसे भगवान जो तीर्थपाद हैं, तीर्थपाद तीर्थपाद मीन्स जिनके चरण कमलों में सारे तीर्थ का निवास स्थान है, जिनके चरण कमलों से सारे तीर्थ निकलते हैं, या जिनके चरण कमल का आश्रय लेने से सारे तीर्थ प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको तीर्थपाद बोलते हैं। जिनके चरण कमल ही तीर्थ। प्रिया शिवा उनके कथा या उनकी गुण है जो प्रिय प्रिय श्रवा सुनने में बहुत आनंद प्रदान करती है। तो आहूता इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसि। तो ऐसे इस प्रकार की अपनी कथा को सुन करके भगवान खींचे चले आते हैं और इमीडिएटली मैं उनका दर्शन प्राप्त कर लेता हूँ। ऑन द सीट ऑफ माई हार्ट ही अपीयर्स, हृदय में। सो एट वंस अपीयर्स ऑन द सीट ऑफ माई हार्ट एज इफ कॉल्ड फॉर। खींच लिए जाते हैं भगवान। भगवान के महिमा और कार्यकलापों को वर्णन करना और सुनना, ये जो है अ, पुण्य श्रवण कीर्तना पुण्य प्रदान करता है। और साथ ही साथ में एक और श्लोक में बताया गया का उत्तम श्लोक गुणानुवादात श्रोत्र मनोभिरामात भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात बिना वसुगनाथ। तो भगवान का जो गुणानुवाद है, गुणों का वर्णन करना है, ये जो है मनोभिराम मात भवौषधि
पहले वो औषधि का कार्य करता है, भवबंधन में फंसे हुए जो जीवात्माएं होते हैं उनके बंधन को नष्ट करता है। और श्रोत्र मनोभिरामात, इस सुनने, श्रोत मतलब कर्ण और मन, जब सुनते हैं और मन जब विचार करते हैं तो अभिरामात या अत्यधिक आनंद प्रदान करते हैं। भगवान के गुणों को और महिमा को, लीलाओं को सुनना भी, इट इज प्लीजिंग टू हियर, सुनने में आनंद प्रदान करता है, मन को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, और भगवान खींचे चले आता है। तो अन्य लोगों का तो बात क्या करना, भगवान का जो गुणानुवादात है, द डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज ग्लोरीज एंड एक्टिविटीज, वो इतना पावरफुल है, इतना अमृतमय है कि भगवान भगवान को भी नेक्टर देता है, भगवान को भी आनंद मिलता है सुनने में। इट इज नेक्टर फॉर द ईयर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एज वेल एज, भगवान के करने के लिए भी अमृत है ये। इसलिए तो भगवान खींचे चले आते हैं सुनने के लिए। इसलिए भगवान नारद मुनि को ये बोलते हैं, जैसे नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं, एज इफ ही इज कॉल्ड फॉर, तो जैसे कि वो बुलाए गए हों और वो आ जाते हैं। इनविटेशन दे रहा हो कोई भक्त, जैसे इनविटेशन नहीं दे रहा, वो कथा कर रहा है बस, भगवान को लगता है मेरे को बुला रहा है तो आ जाते हैं। तो भगवान अपनी कथा सुनने के लिए इतने तत्पर होते हैं, ऑफकोर्स शुद्ध भक्ति के माध्यम से। कोई शुद्ध भक्त है तो भगवान इतने तत्पर होते हैं सुनने के लिए। भगवान उस तत्परता को व्यक्त करने के लिए नारद मुनि को बोलते हैं कि नारद, अगर आपको मेरा दर्शन प्राप्त करना है तो आपको वैकुंठ आने की जरूरत नहीं है। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। आप जहाँ पे हो मैं वहीं पे आ जाऊंगा, बस आप क्या करो, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे मेरे भक्त लोग मेरा गायन करते हैं, मेरे कथा का, नाम कीर्तन का गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं पे उपस्थित हो जाता हूँ। और क्योंकि भगवान उपस्थित होते हैं तो इसलिए जो भक्त होते हैं दे फील नरिशमेंट, पोषण महसूस करते हैं, दे फील प्रोटेक्टेड, सुरक्षित महसूस करते हैं, और दे फील नेक्टर, अमृत का स्वादन करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं भगवान की उपस्थिति होने के कारण। अगर भगवान की कथा में भगवान उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर वो अमृत नहीं मिलेगा, फिर ऐसी कथा जो होती है वो बोरिंग लगेगी। हाँ, और ऐसे कथा करने वाले लोग को भी आध्यात्मिक पोषण नहीं मिलेगा, और वो भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो पाए। तो ये सिम्टम्स हैं, लक्षण हम इनसे पता कर सकते हैं कि अ, अगर कोई कथा है, शुद्ध भाव से कर रहा है या शुद्ध भाव से सुन रहा है, ये दोनों, तो और भगवान वहां पे उपस्थित हैं, भगवान आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं, तो इसका लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि वो कथा करने वाले व्यक्ति और कथा सुनने वाले, ये दोनों ही भौतिक कलमश से मुक्त होने चाहिए, भौतिक वासनाओं से मुक्ति मिलती है, और आनंद की अनुभूति होती है, अमृत का आस्वादन होता है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ये सारे सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं, तब इसका अर्थ होता है कि भगवान उस कथा में उपस्थित है। अगर कोई ऐसी कथा हो रही है जिसमें ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, संसार से विरक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, और भगवान के प्रति भक्ति या आसक्ति नहीं में वृद्धि नहीं हो रही है, और अभी भी जो है व्यक्ति वासनाओं में फंसा हुआ है, उसको त्याग करने के लिए इच्छा नहीं प्रकट कर रहा है, हाँ, तो इसका अर्थ होता है कि भगवान उस कथा में है ही नहीं, वो वास्तव में हरि कथा नहीं है, ऐसा हरिनाम हरिनाम नहीं है। इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि फलाना फलाना व्यक्ति हरि कथा करता है, हरि नाम कीर्तन भी करता है, कथा और कीर्तन के टाइम पे बहुत रोता भी है, भाव भी प्रकट करता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर भी हरि कथा तो बड़ी पवित्र करने वाली होती है, हरि नाम हरि कथा तो पवित्र करता है सबको। तो भी उसके हम देखते हैं कि वो हरि कथा हरि नाम तो खूब करता है, लेकिन उसके बाद फिर जाकर के भौतिक भोग में लग जाता है, हाँ, नियम तोड़ता है, नशा करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हरि कथा काम क्यों नहीं कर रही? तो श्रीला गौर किशोर दास बाबा महाराज स्पष्ट बोलते हैं कि ही इज नॉट चैंटिंग हरे कृष्णा, वो हरे कृष्णा जप नहीं कर रहा है, हरि कथा नहीं कर रहा है, हरि कथा और हरि नाम नहीं ले रहा है, ही इज चैंटिंग मनी मनी मनी, वुमेन वुमेन वुमेन, दैट्स ऑल ही इज चैंट, ही इज नॉट चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे। दैट्स व्हाई वन हैज टू लुक आफ्टर हिज इंटेंशन। तो क्या इंटेंशन है, क्या भाव है हृदय में, कथा करने वाले व्यक्ति को भी और सुनने वाले व्यक्ति को भी। ये दोनों को, इस भाव को देखना है, जज करना है, तब वो शुद्ध कथा कहलाती है। भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। इस संसार में कोई व्यक्ति जो पब्लिक को धोखा दे सकता है, अन्य किसी को धोखा दे सकता है, और हो सकता है अपने आप को भी धोखे में रख ले, अपने आप को भी धोखा दे सकता है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जनरली तो अपने आप को भी धोखा कोई नहीं दे सकता है, जान जाता है, समझ जाएगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, कि मैं ये भक्ति तो कर रहा हूँ, बहुत प्रचार कर रहा हूँ, बहुत कथा भी कर रहा हूँ, और इतना हजारों लाखों पब्लिक आ रही है, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, तो ये जनरली पता चल जाता है। हाँ। तो ये जानने के बाद भी अगर कोई कर रहा है ये सब चीजें है, तो इसका मतलब उसका इंटेंशन है ही नहीं, कृष्ण प्राप्ति उसकी इच्छा नहीं है। कृष्ण को प्रसन्न करना, संतुष्ट करना उसका इच्छा नहीं है, वो भौतिक भोग चाहता है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने को भी धोखे में रख ले, यानी बाहर से उसको ऐसा लगे कि मैं तो भक्ति के लिए कर रहा हूँ, तो दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ माया। माया के वशीभूत होकर के कभी कभी कोई जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं वो इस प्रकार से कार्य कर भी सकते हैं कि वास्तव में वो माया के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है ऐसा कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। इसको बोलते हैं विम्सिकल या इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। तो तो इस प्रकार से कोई पूरे संसार में हर किसी को धोखा दे सकता है, अपने आप को भी धोखे में रख सकता है, लेकिन कृष्ण को कोई धोखा नहीं दे सकता। ही सिटिंग राइट विद इन द कोर ऑफ एवरीवन्स हार्ट। हर किसी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, और स्पष्ट रूप में जान जाते हैं कि ये क्या है, ये शुद्ध भाव है, शुद्ध भक्ति है या नहीं। तो जैसे ही भगवान को ये दिखता है, ये ऑब्जर्व करते हैं कि यस दिस इज प्योर डिवोशन सर्विस, ये शुद्ध भाव है, इमीडिएटली कृष्ण इज फोर्स्ड टू अपीयर हिमसेल्फ, मैनिफेस्ट हिमसेल्फ। भगवान कृष्ण जो है खींचे चले आते हैं और अपने आप को प्रकट करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और प्रकट कर देते हैं। प्रकट कर देते हैं मीन्स ये जरूरी नहीं है कि ये जो चर्म चक्षु है, चमड़े की आंखों से भगवान दिखेंगे। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सब नहीं, ये चक्षु, इस आंखों से तो हम कुछ देख नहीं सकते, ये तो थर्ड क्लास आंख है, इसका कोई मतलब नहीं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। भगवान प्रकट हुए हैं, मैनिफेस्ट हुए हैं, इसका रिजल्ट होता है, प्रभाव पड़ता है, सिम्टम्स। तो क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है? सबसे बड़ा भक्ति परेश अनुभवा, विरक्तिर अन्यत्र चा, बताया गया है। तुष्टि पुष्टि क्षुत्र निवृत्ति। भक्ति अगर है, शुद्ध भक्ति है, उचित भाव से है, तो भगवान वहां पे प्रकट हो चुके हैं, तो इमीडिएटली परेश अनुभवा, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। ही विल अंडरस्टैंड हु इज कृष्ण, कृष्ण कौन है समझ जाएगा। जो जो इस प्रकार से हरिनाम कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है शुद्ध भाव में, या हरि कथा कर रहा है, हरि कथा सुन रहा है शुद्ध भाव में, तो उसको इमीडिएटली साक्षात्कार मिलेगा। और ये इंडिविजुअल रियलाइजेशन होता है, ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाए। जैसे मान लीजिए कोई सभा में हजारों लोग बैठ के इस कथा सुन रहे हैं, कोई प्रमाणिक भक्त भी हो सकता है, शुद्ध भक्त हो सकता है, हरि कथा कर रहा है, और हजारों लोग बैठ के सुन तो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उन सब हजारों लोगों को भगवत साक्षात्कार हो जाए, या हजारों लोग जो सुन रहे हैं उन सब के लिए भगवान मैनिफेस्ट हो जाए। उसके लिए मैनिफेस्ट करेंगे जो ध्यान से सुनता है और विनम्रता के भाव से, सुष्ठु श्रद्धान वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य श्रवण कीर्तना। तो ये क्वालिफिकेशन श्रोताओं की भी बताई गई। वक्ता और श्रोता, ये दोनों की क्वालिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इसी भागवत के दूसरे अध्याय में, फर्स्ट कैंटो में इसका वर्णन आया है। तो ये दोनों जब योग्य होते हैं तो भगवान दोनों के लिए मैनिफेस्ट हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं, इंडिविजुअल है। हाँ, ये सबके लिए ऐसा जरूरी नहीं है। एक ये भी, इसका भी वर्णन आता है, वो धुंधुकारी गोकर्ण की जो कथा आती है उसमें ये पता चलता है कि बाकी कई लोग सुन रहे थे, लेकिन कोई भगवत साक्षात्कार नहीं प्राप्त किया पूर्ण रूप से। लेकिन धुंधुकारी जो है इमीडिएटली लिबरेट हो गया, वैकुंठ से यान आ गया, उसको लेके चला गया। क्यों? क्योंकि उतने तीव्रता से, बड़े ध्यान से वो सुन रहा था पूरी कथा। तो इसलिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बट ये रिजल्ट है, सिम्टम है
कि भगवान अगर मैनिफेस्ट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं शुद्ध भाव से, अगर कोई कथा कर रहा है और कोई सुन रहा है, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि सबसे पहला कि परेश अनुभवा, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, यानी भगवान को जान जाएगा, भगवान कौन है। भगवान कौन है ये जान जाएगा। भगवत साक्षात्कार यानी भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का साक्षात्कार हो जाएगा उसको। और दूसरा, विरक्ति अन्यत्र, अन्य अन्य सभी वस्तुओं से, सांसारिक भोग से विरक्ति आ जाएगी। ये रिजल्ट है। तो इसलिए शीघ्रम, नारद मुनि बोल रहे हैं कि भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही गाता हूँ भगवान का नाम अब, तो भगवान इमीडिएटली प्रकट हो जाते हैं सामने। यानी ये नारद मुनि, ही इज ऑलवेज एसोसिएटिंग विद सुप्रीम लॉर्ड, हमेशा निरंतर भगवान के संग में रहते हैं। उनके नित्य पार्षद हैं, नित्य सनातन पार्षद बन करके साथ में रहते हैं। हालांकि वो भ्रमण करते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, आध्यात्मिक और भौतिक ब्रह्मांड में, लेकिन भ्रमण करते हुए भगवान का गुणगान करते रहते हैं, गुणानुवादात करते रहते हैं। इसलिए उसके माध्यम से भगवान जहाँ भी रहते हैं वो खींचे चले आते हैं, भगवान हमेशा साथ में रहते हैं नारद मुनि। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा है कि अगर हम भी चाहते हैं कि हम हमेशा भगवान का संग प्राप्त हो, हमेशा भगवान हमारे साथ रहे या हम भगवान के हमेशा साथ रहें, करीब रहें, तो तरीका क्या है कि हमको भगवान के नाम कीर्तन को शुद्ध भाव में करना चाहिए, भगवान की कथा को शुद्ध भाव में बोलना चाहिए या सुनना चाहिए। तब हम ये निश्चिंत हो सकते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, वी आर एसोसिएटिंग विद सुप्रीम लॉर्ड। अगर हम भगवान के साथ हैं, भगवान के साथ का संग मिल रहा है, तो फिर देर देर विल बी नो फियर, कोई फिर डर नहीं रहेगा और कोई माया का भय नहीं। और कोई माया के बंधन में फंसने का प्रश्न नहीं उठता, किसी भी प्रकार के कलमश में नहीं, कोई भी भौतिक आसक्ति नहीं, और सब बंधन से मुक्त हो जाता है फिर वो। So the absolute personality of Godhead is not different from his transcendental name, form, pastimes and the sound vibrations thereof. ये परम भगवान है, वो अपने दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं और अपने नाम की जो शब्द ध्वनि है उससे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। As soon as a pure devotee engages himself in the pure devotional service of hearing, chanting, and remembering the name, fame, and activities of the Lord, at once he becomes visible to the transcendental eyes of the pure devotee by reflecting himself on the mirror of the heart by spiritual television. हाँ, प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। हाँ, कि जैसे ही एक शुद्ध भक्त, हाँ, जैसे शुद्ध भक्त जो होता है, अपने आप को भगवान के शुद्ध भक्ति में लगाता है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण के माध्यम से भगवान के दिव्य नाम, लीलाएं और गुण और उनका ख्याति, नेम, फेम एंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। व्हेन अ प्योर डिवोटी एंगेजेस हिमसेल्फ, अपने आप को इन कार्यों में लगाता है, किन कार्यों में? भगवान के शुद्ध भक्ति में लगाता है, शुद्ध डिवोशन, प्योर डिवोशन सर्विस ऑफ हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग द नेम, फेम एंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम, ख्याति, भगवान के नाम, यश और लीलाओं के श्रवण में, जप करने में यानी कीर्तन करने में, और रिमेम्बर, स्मरण करने में जैसे ही लगाता है कोई भक्त, ये तीनों में या इसमें से कोई एक में, या ये तीन चीज हैं, नाम, यश, गुण, हाँ, तो ये तीन में से किसी एक का भी, या तो नाम का श्रवण कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, या यश का श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहा है, या भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहा है, और शुद्ध भक्त होना चाहिए, शुद्ध भक्ति भाव से, तब इमीडिएटली भगवान एट वंस मतलब उसी समय, इमीडिएटली भगवान ऐसे भक्त के ट्रांसेंडेंटल आइज, दिव्य दिव्य चक्षु के सामने विजिबल हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, ऑफ द प्योर डिवोटी बाय रिफ्लेक्टिंग हिमसेल्फ ऑन द मिरर ऑफ द हार्ट। अपने आप को उसके हृदय के चेतो दर्पण में अपने आप को रिफ्लेक्ट करके भगवान ऐसे भक्त के शुद्ध दिव्य चक्षु के सामने प्रकट कर देते अपने आप को। एंड ही कैन सी द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड बाय स्पिरिचुअल टेलीविजन, आध्यात्मिक टेलीविजन के द्वारा देख सकता है, स्पिरिचुअल टेलीविजन। हाँ, इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी यही है, प्योर डिवोशनल सर्विस ऑफ हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग। So therefore, a pure devotee who is related with the Lord in loving transcendental service can experience the presence of the Lord at every moment. इसीलिए जो शुद्ध भक्त होता है
वो भगवान की दिव्य उपस्थिति को, ट्रांसेंडेंटल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की दिव्य स्थिति को, भगवान को दिव्य प्रेममयी सेवा के माध्यम से, दिव्य प्रेममयी भक्तिमय सेवा के माध्यम से इमीडिएटली अनुभव कर सकता है भगवान की उपस्थिति को। और कब? दिन में एक बार, दो बार नहीं। एज सुन एज ही चैंट्स, रिमेम्बर्स एंड हियर्स अबाउट द नेम फेम एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, जब जब वो सुनता है या कहता है या स्मरण करता है। और ये तीन चीज है, हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो तीन में से एक, कोई ना कोई एक कार्य तो हमेशा करता है शुद्ध। हाँ, हियरिंग अबाउट नेम फेम एक्टिविटीज, भगवान के नाम, यश और गुणों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, इन तीन में से कुछ न कुछ करता है 24 घंटे। इसीलिए 24 घंटे भगवान का दर्शन करता है। या तो कोई अन्य भक्त भगवान के नाम, यश, गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो शुद्ध भक्त सुनता है, बड़े सुनता है ध्यान से, तो इमीडिएटली भगवान के प्रेजेंस को महसूस कर पाता है। या तो उसको खुद का अपॉर्चुनिटी मिलता है भगवान का गुणगान करने के लिए, तो शुद्ध भक्त भगवान के नाम, यश, गुणों का वर्णन करता है और इस प्रकार से भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर लेता है। या अगर ये दोनों अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो खुद ही स्मरण करता रहता है, यानी खुद नाम जप करेगा, ये स्मरण करेगा, नाम स्मरण बोलते हैं। नाम जप इज एक्चुअली नाम स्मरण। इट स्टार्ट्स विद श्रवणम कीर्तनम, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वहां से चालू होता है। स्मरण का स्टेज इमीडिएटली कोई नहीं पहुंच सकता है, बट जपा मीन्स स्मरण, नाम स्मरण बोला जाता है। सो तो अगर श्रवण कीर्तन नहीं है, कि किसी के बारे, किसी के माध्यम से सुनना या किसी का कथा करना, हाँ, तो उस वक्त वो खुद स्मरण करता है। ये 24 घंटे इस प्रकार से करता है, इसलिए 24 आवर्स ही कैन एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, हाँ, विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट। और इसलिए ऐसा शुद्ध भक्त जो होता है, ही इज ऑलवेज इन एक्सटेसी, इज ऑलवेज इन ब्लिस, दिव्य आनंद में रहता है, भाव में रहता है। और ऐसे भक्त के लिए फिर ये जो संपूर्ण जगत है वो क्या बन जाता है? विश्वम पूर्ण सुखायते, ये पूरा जगत जो है पूर्ण सुखायते, ये दुखालय नहीं रह जाता है, क्योंकि वो अभी इस भौतिक जगत में नहीं है, तो भगवान कृष्ण उसके साथ हैं। तो भगवान कृष्ण के साथ है, यानी वो वैकुंठ में है, भले भौतिक जगत में रह रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे भगवान कृष्ण जब अवतरित होके आए, तो उनके जितने भी पार्षद हुए, पांडव इत्यादि सब, ये कहाँ थे? भौतिक जगत में थे या आध्यात्मिक जगत में? आध्यात्मिक जगत में थे, क्योंकि कृष्ण के संग है ना, श्री कृष्ण का संग मिल रहा है, भगवान कृष्ण के साथ है। तो भगवान कहीं पे भी रहे, भगवान के साथ अगर भगवान का संग किसी को मिल जाता है, तो ही इज नो मोर इन मटेरियल वर्ल्ड, ही इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो आध्यात्मिक जगत में है। इसलिए दुख जब आध्यात्मिक जगत में है, वैकुंठ है, तो कुंठा ही नहीं, तो दुख है ही नहीं, शोक है ही नहीं। हाँ, सो इसका हम ये भी अर्थ समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एनी डिवोटी हु इज चैंटिंग, हियरिंग और रिमेम्बरिंग कृष्णा's नेम फेम पास टाइम, बट स्टिल he is feeling morose, unhappy, that means he is not chanting, hearing and remembering purely, and because of which Krishna is not present. तो अगर कोई भक्त भगवान का नाम जप कीर्तन स्मरण करता है, भगवान के नाम यश गुणों का, और उसके बाद भी उसको दुख है संसार में, उसके बाद भी अनर्थ से परेशान कर रहा है, उसके बाद भी लालच बढ़ रहा है, नींद टिपती चाहिए, भौतिक भोग करने की इच्छा बनी हुई है, और उसके बाद भी उसको दुख मिल रहा है, दुख मतलब बाहरी रूप से नहीं, इंटरनली मेंटली इज डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेटेड, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि अभी वो शुद्ध भाव में नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण भगवान उपस्थित नहीं है, खुद पर्सनली उपस्थित है। उसी को नामापराध, नामाभास का स्टेज बोला जाता है। लेकिन ये स्टेज में भी अगर कोई करता रहता है, तो धीरे धीरे हृदय का शुद्धिकरण होता है और ये जो अज्ञानता और अनर्थ रूपी बादल और कोहरा जो होता है, जब छट जाता है, हट जाता है, तब भगवान की उपस्थिति भी हो जाती है। तो इसलिए इसमें लगे तो रहना है, बट ये हम सिम्टम ये चेक कर सकते हैं। हाँ, जिस क्षण हम भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण करने में हमको आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद मतलब दिव्य आनंद, नॉट मटेरियल हैप्पीनेस, एक्सटेसी जिसको बोलते हैं, दिव्य आनंद के स्टेज में ही डजंट डिजायर एनीथिंग एल्स, और उसको कुछ नहीं चाहिए इस भौतिक संसार का। दैट इज द स्टेज ऑफ प्योर चैंटिंग, प्योर रिमेम्बरिंग, प्योर सर्विंग कृष्ण, बिकॉज भगवान कृष्ण वहां पे उपस्थित है। तो इसीलिए जो भक्त होता है इज वेरी एक्सपर्ट, वो बहुत दक्ष होता है अपने आप को माया से बचाने के लिए। प्रहलाद महाराज इसी चीज को बोले, हाँ, कि नैव तुझे पर, व्हाट इज दैट वर्स, सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थम, माया सुखाय उदवहतो विमूढ़ान्। प्रहलाद महाराज बोले, नैवोद्विजे पर दुरतय वैतरन्यास,
त्वद्वीर गायन महामृतमग्न चित्ता सोचे ततो विमुख चेत स इंद्रियार्था माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। बोल रहे माय डियर लॉर्ड, बेस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज, आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक जगत से मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं है, माया से डर नहीं। क्यों? फॉर वेन एवर वेर एवर आई स्टे आई एम फुली एब्जॉर्ब इन थॉट्स ऑफ योर ग्लोरीज एंड एक्टिविटीज। क्योंकि आपके दिव्य क्रियाकलापों और महिमा के बारे में मैं हमेशा एब्जॉर्ब रहता हूँ, इसलिए आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो इसलिए मेरे को माया से भी डर नहीं लगता। मैं भौतिक जगत में हूँ ही नहीं, और प्रैक्टिकली प्रहलाद महाराज भौतिक जगत में नहीं थे। हाँ, दैत्यों के साथ घिरे थे, बहुत कुछ उनको मारने का प्रयास किया गया, कष्ट देने का प्रयास किया गया, फिर भी प्रहलाद महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। ही वॉज इन वैकुंठ ऑलवेज, क्योंकि वो शुद्ध भाव से स्मरण कर रहे थे। स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। ही वॉज परफेक्टली रिमेम्बरिंग, ही वॉज फुली एब्जॉर्ड, पूरी तरह से आवेशित था, उनका मन हृदय में लगा हुआ था भगवान के दिव्य यश और गुणों का या लीलाओं का जो है के ऊपर विचार में। हाँ, लेकिन मेरे को एक कष्ट होता है क्या? My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I am simply concerned with love for them. मेरा एकमात्र चिंता है, सोच है, मीन्स आई एम सिंपली कंसर्न तत्व विमुख चेतसा, ऐसे विमुख चेतसा रखने वाले इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा से माया सुख को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा बोझा उठा रहे हैं। हाँ, जिसको, हाँ डोंट माइंड, इस भौतिक संसार में जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है, द टर्म विच इज नोन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। व्हाट इज दैट उत्तरदायित्व? माया सुखाय भरम उद्वहतो, दैट इज उत्तरदायित्व। हाँ, जस्ट लाइक द सो कॉल्ड लव बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय, इट्स नॉट एट ऑल लव, इट इज ऑल लस्ट, दिस इज ऑल लस्टी डिजायर्स। But the Maya is so powerful that Maya convinces the person that I love her so much, or I love him so much. मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ। दिस इज नॉट प्रेम बाबा, दिस इज ऑल लस्ट। ये केवल क्या है? काम वासना है। बट ये व्यक्ति समझ नहीं पाता इसको, बिकॉज माया इज सो पावरफुल। माया इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, बिकॉज ऑफ हैविंग सम emotions, feelings, deep feelings for somebody in this material world. So there is some sense of a material pleasure is there. There is some sense of material pleasure, feelings of material happiness, जिसके कारण व्यक्ति को लगता है कि दिस इज लव। बट दिस इज नॉट लव। लव डजेंट एग्जिस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार में प्रेम है ही नहीं, प्रेम हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये भौतिक शरीर से प्रेम हो ही नहीं सकता है। दिस इज नॉनसेंस। बट वन हु इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, माया से जो, माया की जो वशीभूत है, वो ऐसा सोचता है। हाँ, ही थिंक्स लाइक दिस, जस्ट लाइक, उदाहरण के लिए, टाइम हो गया, बस 2 मिनट में मैं बता देता हूँ। उदाहरण के लिए, जैसे जो जानवर होता है, हाँ प्लीज डोंट माइंड, मैं बस आई एम ट्राइंग, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रहलाद महाराज ही इज सेइंग लाइक दिस। हाँ, मैं जस्ट एक दूसरा एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे मृग तृष्णा होती है ना, रेगिस्तान में जानवर होता है। तो जानवर देखता है सामने पानी दिखता है, बट पानी है क्या? पानी नहीं है। लेकिन माया, माया के कारण, इल्यूजन के कारण उसको पानी दिखता है, और वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, सोचता है वहां पे पानी है, लेकिन पानी नहीं है, ये माया है। दिस इज ऑल इल्यूजन। इल्यूजन है ये, आंखों का भ्रम है। उसी प्रकार से जैसे इंद्रियों का भ्रम होता है, आंख कान नाक जीभ त्वचा सबका भ्रम होता है इस संसार में, उसी प्रकार से मन का भी भ्रम होता है। मन का भ्रम क्या? इमोशनल लेवल पे, भावनाओं के स्तर पे मन का भी भ्रम होता है। मन के भ्रम में व्यक्ति इस प्रकार से फंस जाता है, और वो सोचता है कि आई एम सो मच अटैच टू हिम और सो मच अटैच टू हर, आई रियली लव हिम और रियली लव हर। इस प्रकार से वो सोचता है कि मैं सच में प्रेम करता हूँ उसको। लेकिन नो प्रेम, नो लव एट ऑल, दिस इज ऑल लस्ट। ये केवल काम वासना होता है। हाँ, तो उसी प्रकार से बुद्धि के लेवल पे भी इल्यूजन होता है। बुद्धि के लेवल पे इल्यूजन क्या होता है? व्यक्ति सोचता है दिस इज माय फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है, ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है। बट ये कर्तव्य वर्तव्य कुछ नहीं है। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ये सब माया सुखाया भरम उद्भवतो विमूढ़ान। In this, so my concern is only for fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I am simply concerned with love for them. बड़े
प्रेम के साथ मैं उनके प्रति बहुत चिंतित हूँ कि वो इस इल्यूजन से मैं उनको कैसे निकालूं, कैसे उनको कन्विंस करूं कि नॉनसेंस जो आप ये सोच रहे हो कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा उत्तरदायित्व है, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं देश का नेता हूँ, मैं समाज का नेता हूँ, या मैं अपने परिवार वालों का नेता हूँ, तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा उत्तरदायित्व नहीं। ये सब कुछ नहीं, दिस इज ऑल माया सुख के पीछे वो पता रहता है। असली हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, हम कृष्ण के चरण कमलों में खुद समर्पित हो जाएं, और भगवान के अरेंजमेंट से, हमारे पूर्व कर्म के अरेंजमेंट से, हम जिस स्थिति में जो लोग भी हमसे कनेक्टेड हैं, हम उनको भी, हमारा उत्तरदायित्व वास्तव में क्या है कि उनको भी हम भगवान कृष्ण की भक्ति में जोड़ें। दैट इज एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्चुअल लव। असली प्रेम क्या है कि हम संसार के हर व्यक्ति के प्रति ये भावना रखें कि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण का अंश है, इसलिए उसको, उसके लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए या प्रयास करना चाहिए कि हम उसको कैसे कृष्ण से जोड़ें। दैट इज एक्चुअल लव। हाँ, वो वास्तविक प्रेम है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ये सोच रहे, सोचे तो विमुख चेतसाम इंद्रिया माया सो विमूढ़ान। That's why Prahlad Maharaj says these are all vimudhans, fools and rascals. Why? Because they are out of ignorance. Of the biggest ignorance is that one considers himself to be this material body, this mind. That is the biggest illusion. The one who thinks प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। कृष्ण भी बोलते हैं विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा मीन्स fools of first degree, first class fools, also known as rascals. जो वो ऐसा सोचते हैं, अपने आप को शरीर समझ करके और कर्ता मानते हैं, और फिर इस प्रकार से पूरा एलोबरेट प्लान बनाते रहते हैं कि कैसे मैं अपने आप को इंद्र तृप्ति कर, इंद्र सुख प्रदान करूं, और अपने सभी जो लोग कनेक्टेड है, अपने समाज वालों को, देश वालों को, मनुष्य को, जानवरों को, सबको कैसे इंद्र तृप्ति प्राप्त करूं, मैं कर सकता हूँ। दे फॉरगेट दैट everything is being carried out by three modes of material nature under the supervision of the Supreme Lord Krishna. Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam. हेतु नाने न कौनते हैं जगत परिवर्तन। दे फॉरगेट दिस। एनीवे, समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। इस तात्पर्य को कल हम और कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, किधर गया, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, कोई प्रश्न है किसी का? हरि बोल मनीष बोल, सुन पा रहे हैं? कहीं भी हरे हो जाए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है, पर मुझे ये खाली मुझे दर्शन कराना, नेक्स्ट बताना क्लास तो है। क्वेश्चन पूछूंगा, टाइम किससे क्वेश्चन आंसर में टाइम ओवर हो जाता है हमारा। एक 2 मिनट क्वेश्चन ले लेते हैं है। प्रभु जी, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो प्रभु क्वेश्चन जी ले अपन लेते हैं। क्वेश्चन के चक्कर में टाइम ओवर कर देते हैं प्रभु जी।